उनमें ज्ञान नहीं है। कोई भी अपराध होता है या भूल होती है, भूल का एक कारण अज्ञान होता है। आदमी कोई खराब नहीं है, ठीक आदमी है, उसको जानकारी नहीं है यह काम करना, यह काम नहीं करना। आज कल्याण परिषद की भी गोष्ठी है, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए शीर्षस्थ व्यक्ति कल्याण परिषद में संभागी बनते हैं। अब यह श्रावक संदेशिका है, उसका आखिर उद्देश्य क्या है कि श्रावक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई ऐसे नहीं है, अच्छे हैं, उनको जानकारी नहीं क्या करना क्या नहीं करना, तो उनसे गलती हो सकती है। तो श्रावक संदेशिका का होने का एक यह उद्देश्य है कि जानकारी सबको मिल जाए। जानकारी हो जाती है, अनेक लोग भी यह हमारी व्यवस्था है, हमें इसका अतिक्रमण नहीं करना है, तो वह भले आदमी हैं। अज्ञान के कारण से भूल भले हो जाए, जानबूझकर भूल करना नहीं चाहते, तो अज्ञान जो कारण है उसको दूर करने का यह श्रावक संदेश का एक उपाय है कि नियम विधि की अजानकारी न रहे। ऐसे मौखिक बता दिया, कभी याद रहा कभी भूल गए, किताब सामने है, इसमें देख लो क्या नियम है, इसके अनुसार चलो। तो यह संस्थाएं हो, समाज हो, संगठन हो, भले देश हो, अब भारत का संविधान है, संस्थाओं का विधान होता है, संगठनों की भी नियमावलियां आदि अपनी हो सकती है। ये क्यों है कि व्यवस्था को अच्छा रखना है तो कुछ हमें नियम बनाने हैं। अब नियम बनाने हैं, उनको लिखित रूप में नहीं करेंगे तो नियम याद किसको रहेंगे। कोई कहेगा नहीं नियम ऐसे, कोई कहेगा नहीं नियम ऐसे, तो नियमों की एक संहिता बन गई। भाई किताब में देख लो, अब प्रमाण किताब है हमारे लिए, तुम क्या बोलते हो, यह क्या बोलते हो, इस किताब में क्या लिखा वो प्रमाण है। हमारे संतों में भी, साधियों में भी ये कुछ नियम संहिताएं बनी हुई है, छोटी छोटी बात की, कि जगह की व्यवस्था है। अब इतना बड़ा साधु समुदाय है, इतनी साधियां है, कौन किस कमरे में बैठे, कहां कौन सोए, स्थान कौन सा मिलेगा, तो स्थान था। अब स्थान की व्यवस्था किस विधि से करना, भी बड़ों को पहले स्थान लेने का अधिकार, तो वे नियम बने हुए हैं। तो कहीं कोई छोटा मोटा विवाद हो, वे नियम देख लो, नियम बना हुआ है, अब बोलने की गुंजाइश नहीं है। विशेष ही कोई परिस्थिति हो, नियम में परिवर्तन ही करना होगा, तो चिंतन पूर्वक नियम में परिवर्तन करें। तो यह अज्ञान हिंसा और अपराध का एक बड़ा एक कारण बन सकता है। तो ये जो विधान है, नियम संहिताएं हैं, वे भी अज्ञान को दूर करने वाली सिद्ध हो सकती हैं। तो और भी आदमी को ज्ञान हो जाए कि भी यह काम नहीं करना चाहिए, उसको ज्ञान किसी को बता दिया, अभी जमीकंद छोड़ दो, क्यों, जमीकंद में इतने जीव, अनंत जीव, छोटे से भाग में अनंत जीव हैं, चतुर्मास है कम से कम, इस काल में तो ये लहसुन प्याज आदि छोड़ दो। अब ज्ञान हो गया वे इतने जीव हैं, अनंत जीव हैं, तो चतुर्मास का टाइम है, सावन भादवा है, अब भोजन दूसरी चीजों से भी हो सकता है, तो लहसुन प्याज को छोड़ दे। क्यों छोड़ेगा, उसे ज्ञान हो गया तो वह छोड़ सकता। ज्ञान ही नहीं है, क्या अनंत काय है, क्या एक काय है, क्या अकाय है, कुछ जानता नहीं, तो आराम से खाता है। ज्ञान हो गया तो फिर वह छोड़ सकता है। तो अब अंडा मांस मच्छी, ज्ञान हो गया, अभी देखो अंडा मांस मच्छी, छोटे बच्चे लोग हैं, ये हॉस्टल में जाते हैं और जगह देश विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उनको ज्ञान दे दिया जाए, भी देखो अंडा मांस मच्छी नहीं खाना, हिंसा, जीवों की, बड़े जीवों की हिंसा समझ में आ गई, बता दिया, अब मुझे अंडा मांस मच्छी नहीं खाना, उसके मन में संकल्प हो सकता है। तो ये ज्ञान देने वाला चाहिए, ज्ञान लेने वाला चाहिए। ज्ञान मिल जाता है महात्मा गांधी को, जैन मुनि जी
ने बता दिया, भाई विदेश जाओ, यह नहीं करना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं, बातें बता दी, बातें बता दी, संकल्प हो जाए तो कितनी बुराइयों से आदमी बच सकता है। तो अज्ञान एक कारण है बुराई में जाने का। वो ज्ञान, ये प्रवचन व्याख्यान कार्यक्रम होते हैं, ये भी ज्ञान देने के एक साधन है। ज्ञान दिया जाए, रोज व्याख्यान सुने, प्रवचन सुने, किताब आदि पढ़े, जानकारियां मिलती है, तो ज्ञान के बाद आदमी हिंसा आदि को छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो आयारों में